आज हम पहुँचे हैं मध्य प्रदेश के धार जिले के पर्यटक स्थली मांडवगढ़ में। आप मेरे पीछे देख रहे हैं जो किला है, यह किला नुमी जो गेट है वगैरह बना हुआ है। वहीं प्राकृतिक सौंदर्य भी आपको दिखाया हमने, प्राकृतिक सौंदर्य भी कितना उम्दा है यहाँ का। आज हमने 1.2 गाज किए। आज मांडव नगर परिषद के चुनाव परिणाम भी आना थे, तो हमने सोचा क्यों ना कवरेज भी कर लिया जाए, साथ ही इस मांडव पर्यटक स्थली का जो प्राकृतिक सौंदर्य है वो भी आपको दिखा दिया जाए। तो हम लोग यहाँ आए थे और हमने परिणाम देखे हैं यहाँ के परिषद के। नगर परिषद के अंदर आज जो परिणाम आए उसके अंदर भाजपा ने जीत हासिल की है। भाजपा ने 11 सीटें मतलब 11 पार्षद भाजपा के जीते हैं और 4 जो पार्षद हैं वो कांग्रेस से जीते हैं। आपको बता दें कि पूर्व में भी यहाँ पर कांग्रेस के कम थे और भाजपा की ही परिषद बनी थी। उसके पहले कांग्रेस की परिषद थी। पिछले 5 साल भाजपा की परिषद रही और इस बार भी भाजपा की परिषद बनने जा रही है, क्योंकि 11 जो पार्षद हैं वो भाजपा के जीते हैं। आपको बता दें कि चुनाव परिणाम आने के पूर्व यहाँ पर एक कयास लगाए जा रहे थे कि टक्कर बराबर की है, लेकिन एकदम से परिणाम वापस से भाजपा के पक्ष में क्यों आ गए, इस विषय में हम चर्चा करेंगे। आगे आपको बताएंगे क्या कारण रहा इसका। हमारे साथ आज दिनेश सोनवने जी हैं जो धार न्यूज़ के प्रधान संपादक हैं और लंबे समय से मांडव की राजनीति पर निगाह रखे हुए हैं और करीब 15 दिन पहले से मांडव में उपस्थित होकर यहाँ की पूरी राजनीति का कवरेज कर रहे हैं। हम इनसे चर्चा करेंगे और वो कारण जानना चाहेंगे कि आखिर क्या कारण रहा कि जो टक्कर बराबर की बताई जा रही थी उसमें भाजपा एक तरफा चुनाव जीती। क्या कारण रहा, ये सब चीज़ें बताएंगे। जो कारण है इसका मुख्य बिंदु वो दिनेश जी हमको बताएंगे। दिनेश जी ये बताइए कि चुनाव परिणाम के पहले बताया जा रहा था कि टक्कर बराबर की है, फिर ऐसा क्या कारण रहा कि भाजपा के 11 और कांग्रेस के 4 पार्षद जीते, ऐसा क्या कारण रहा? बहुत ही सही सवाल आपने किया है कि जो आज जो नगर परिषद के जो चुनाव यहाँ पर आए हैं, ये 11 जो सीटें आई हैं ये एक तरह से चमत्कार बोल सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से हम लोग यहाँ पर 10-12 दिन से निगाह बनाए हुए थे, तो यहाँ पर जो मौसम और जो माहौल बना हुआ था वो कांग्रेस के फेवर में था। वो इसलिए था कि कुछ लोग संतुष्ट थे, असंतुष्ट थे। हम लोगों का सर्वे भी हुआ था, यहाँ पर लोगों से बातचीत भी हुई थी, तो कहीं ना कहीं नीचे से निकल के ये बात आ रही थी कि लोग जो है भारतीय जनता पार्टी से ज़्यादा खुश नहीं हैं। लेकिन अब अचानक जो है जो वोटों का परिवर्तन हुआ और यहाँ की जो राजनीति में परिवर्तन आया, एकदम 11 सीटें आई है, 4 सीटें जो है वो कांग्रेस के खाते में गई है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर परिवर्तन आया है। उसके शायद 2-3 कारण हो सकते हैं। शायद आपने भी बताया था कि नगर पंचायत के चुनाव जो हुए थे, नगर पंचायतों में जो चुनाव हुए थे, उसको लेकर कहीं ना कहीं जो भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं हार का कहीं बहुत जगह पे सामना करना पड़ा है। सीटें घटी है, कांग्रेस की बढ़ी है, तो शायद उसको लेकर जो है यहाँ पर जो है अचानक कुछ ना कुछ डैमेज कंट्रोल जैसी कोई स्थितियाँ बनी। ये कारण बताया जा रहा है कि जो कांग्रेस के बड़े लीडर थे उन लोगों ने यहाँ ज़्यादा रुचि नहीं दिखाई, ज़्यादा यहाँ पर आए नहीं। वहीं इसके विपरीत देखा जाए तो भाजपा के जो बड़े नेता थे, भाजपा ने पूरी ताकत यहाँ लगा दी थी अपनी आखिरी दिनों में। तो कहने का ये कारण ही बताया जा रहा है। आप क्या कहेंगे इस मामले में? बिल्कुल, बहुत सही मुद्दा आपने पकड़ा है। वास्तव में आप वरिष्ठ पत्रकार हैं तो इस तरह के मुद्दे उठा सकते हैं, और बहुत अच्छी बात पकड़ी आपने कि यहाँ पर जो कांग्रेस की स्थिति थी वो एक लावारिस पार्टी की तरह थी। यहाँ पर कांग्रेस के स्थानीय विधायक इस क्षेत्र को बिलोंग करते हैं, पांचीलाल मेड़ा, जो कि विधानसभा धर्मपुरी कहलाती है, मांडव क्षेत्र उसी में आता है। तो यहाँ पर जो है पांचीलाल मेड़ा जैसे विधायक को भी हमने इस पूरे चुनाव में गायब देखा, यानी कि यहाँ पर वो मौजूद नहीं थे। तो यहाँ के जो कांग्रेसी प्रत्याशी थे वो एक तरह से लावारिस की तरह अपना प्रचार कर रहे थे, यानी टिकट दे दिया और अपने भरोसे पे चुनाव जीत जाओ, ये हालत यहाँ की थी। तो कहीं ना कहीं कारण जो है वो भारतीय जनता पार्टी ने उसका लाभ उठा लिया, जो लगा उनको। यानी भारतीय जनता पार्टी, एक बात है कि लाभ उठाने में देर न करती है। उन्होंने ये चीज़ पकड़ ली कि यहाँ पर कोई भी वरिष्ठ कांग्रेस से ना कार्यकर्ता है ना कोई बड़ा नेता जो इनकी मदद कर सके। एक बात तो बताया जा रही है कि पिछले दिनों ही जिला पंचायत चुनाव के परिणाम आए जिसके अंदर कांग्रेस ने बराबर टक्कर दी भाजपा, मतलब 50-50% रहा है धार जिले के अंदर, बिल्कुल बराबर दोनों के सीटें आई हैं। तो उसको लेकर भी कहीं ना कहीं भाजपा चिंतित थी और उसको लेकर भाजपा के जो नेता थे उन्होंने पूरी ताकत आखिरी समय पे भाजपा यहाँ पे मांडव में लगाई थी। बिल्कुल सही कयास लगाया आपने, क्योंकि जिस दिन परिणाम आए थे यहाँ पर जो परिषद के पंचायत चुनाव के जिला पंचायत चुनाव परिणाम आए थे, उस दिन चौंकाने वाले परिणाम आए थे कि कांग्रेस और बीजेपी दोनों बराबरी पे आ गई और 2 निर्दलीय सदस्य जीते।
तो बिल्कुल 50-50 का रेशो, जो कि अगर भारतीय जनता पार्टी आज जो है सत्ता में है, देश में है, प्रदेश में है और लगभग नगर पालिकाओं में, मतलब पूरा क्षेत्र जो है भारतीय जनता पार्टी का है, बावजूद उसके जो है जिला पंचायत में कांग्रेस को बढ़त मिली, तो तुरंत डैमेज कंट्रोल किया गया। क्योंकि नगर परिषद चुनाव को लेकर काफ़ी नेता जो है मांडो में अवेलेबल थे भाजपा के, तो उन्होंने यहाँ पर तुरंत एक बड़ी मीटिंग आहूत की और पूरे जिले के कार्यकर्ताओं को एकत्रित कर यहाँ पर एक बड़ी बृहद बैठक का आयोजन किया था। वो हम देख रहे थे और उससे इन्होंने एक रणनीति बनाई कि मांडो नगर परिषद हाथ से न चली जाए। इस कारण से इन्होंने तुरंत डैमेज कंट्रोल किया। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस के खाते में जो मांडो जाने वाला था, वो उसको जाते जाते जो है जो नगर पंचायत के चुनाव के परिणाम से इन्होंने तुरंत अपना सुधार कार्य करा भारतीय जनता पार्टी। एक चीज़ बताई जा रही है, हालांकि उसकी पुष्टि नहीं होती है, लेकिन सूत्र जो हमारे होते हैं मीडिया के, आप भी लंबे समय से मीडिया काम कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं, तो मीडिया के जो सूत्र होते हैं उसमें बताया जा रहा है कि कांग्रेस के जो पार्षद जिनको टिकट मिले थे, कुछ पार्षद जो है एंड टाइम पर भाजपा के पक्ष में चले गए थे या उनके फेवर में कर रहे थे, वो सिलेंडर हो चुके थे भाजपा के सामने। कुल मिलाकर ये बातें थी, कहाँ तक सत्य है, आप क्या बताएंगे, आपके सूत्र क्या बता रहे हैं? देखिए, हम पिछले 15 दिनों से जो है मांडव के नगर परिषद चुनाव पर ही फोकस कर रहे थे और यहाँ पर हमने बहुत सारी चीज़ें देखी है और रिकॉर्ड भी की है, काफ़ी रिकॉर्डेड चीज़ें हमारे पास, कि कांग्रेस को टिकट प्रत्याशी को दे तो दिए थे, लेकिन कहीं ना कहीं वो जो है आखिर में उनको लग रहा था कि हम लोग जो है जीत नहीं पाएंगे, सफलता हासिल नहीं कर पाएंगे, तो कहीं ना कहीं उन्होंने पार्टी के साथ दगाबाजी की। मतलब हम जीत भी नहीं पाएंगे और बुरे अलग हो जाएगी, सत्ता में भाजपा है प्रदेश में और यहाँ पे काम करना है उनको, तो कहीं ना कहीं वो डर भी उनके दिल में होगा। तो उन्होंने कहीं ना कहीं डर के मारे या अपनी लाज बचाने के लिए, या कुछ निजी लाभ हो सकता है, निजी लाभ, प्रलोभन, कुछ भी कह सकते हैं, तो इन्होंने हाथ जरूर मिलाया है, ऊपर से नहीं तो टेबल के नीचे से हाथ मिलाया है और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट किया है यहाँ के कुछ प्रत्याशियों ने। तो ऐसा लगता भी है और ऐसा हुआ भी है, क्योंकि जहाँ पर पूरी तरह से माहौल बना हुआ था, लेकिन जो है माहौल को लावारिस छोड़ने के कारण कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने इसका लाभ भी उठा लिया है और कहीं ना कहीं जो प्रत्याशी थे वो भी अपने आप को अकेला महसूस कर रहे थे, तो फिर आखिर उन्होंने हथियार डालना ही शायद उचित समझा। वही बात और चर्चा का विषय है यहाँ शहर में, गांव में, कि पिछली बार जयराम गावर यहाँ के अध्यक्ष थे भाजपा से, और इस बार उनकी पत्नी एक वार्ड से लड़ी हैं और इस बार भी शायद वो अध्यक्ष की दावेदारी करेंगे। तो कहीं ना कहीं गावर के लिए कहा जाता है कि पिछली बार भी उन्होंने इस विधानसभा, जो कि मांडो एक धर्मपुरी विधानसभा के अंदर आती है, तो पिछली बार उन्होंने प्रयास किए थे कि उनको धर्मपुरी विधानसभा से टिकट मिले, लेकिन नहीं मिल पाया था। इस बार भी वो चुनाव जीते हैं और कहीं ना कहीं वो श्रेय ले रहे हैं कि जो मांडो में भाजपा जीती है उसका श्रेय वो ले रहे हैं। तो इस बार वे फिर भाजपा की दावेदारी करेंगे विधानसभा के लिए? बिल्कुल। अब जो है उन्होंने अपनी पत्नी को जो है चुनाव में उतारा है और बाकायदा वो जीत के आ गई हैं और 11 सीट जो है भारतीय जनता पार्टी ने अपने खाते में रसीद भी कर ली है और उसका श्रेय जो है वो जयराम गावर बिल्कुल लेना चाहेंगे और बाकायदा उसका फ़ायदा उठाने की पूरी अब कोशिश की जाएगी, क्योंकि आगे आ रही विधानसभा में वो अपनी लाइन, क्योंकि उन्होंने अपनी पत्नी को टिकट दिलाया, अपनी लाइन क्लियर रखी थी, तो अब कहीं ना कहीं विधानसभा के लिए वो तैयारी तो कर रहे हैं और विधानसभा की बिल्कुल हमको कयास लगाया जा रहा है कि वो टिकट के लिए बाकायदा मांग करेंगे, क्योंकि प्रदेश संगठन में भी उन्होंने काफ़ी अभी से जो है घुसपैठ शुरू कर दी है कि कहीं ना कहीं जो है हमको जो है विधानसभा धर्मपुरी का जो है टिकट चाहिए और वो टिकट की उनकी मंशा तो लगती है। एक बात और पूछना चाहूँगा आपसे कि मांडव परिषद जैसे छोटा चुनाव है, छोटी सी मांडव है बहुत, और यहाँ के परिषद चुनाव जीतने के बाद क्या ये हो सकता है कि धर्मपुरी विधानसभा भी गावर जीत जाएंगे? क्या ये माना जाएगा? नहीं, ये इतना आसान नहीं है, क्योंकि पिछली परिषद में जो है कालू सिंह का टिकट, जो कालू सिंह ठाकुर का टिकट काटा गया था और टिकट काटने के बाद जो है दूसरे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को यहाँ पर खड़ा किया गया था, लेकिन वहाँ पर बड़ी भीतरघात हुई थी। उस भीतरघात में ये हुआ कि पार्टी को वहाँ एक बड़ा नुकसान उठाना पड़ा और धर्मपुरी विधानसभा की पड़ोसी हुई सीट जो है हाथ से चली गई और वो पांचीलाल मेड़ा वहाँ के कांग्रेस के विधायक बन गए। मतलब कि कालू सिंह ठाकुर को इग्नोर करना भाजपा को महंगा पिछले बार भी पड़ा था, इस बार भी पड़ सकता है, तो कालू सिंह को कहीं ना कहीं एडजस्ट करना पड़ेगा, भाजपा को समझाना पड़ेगा यदि गावर को टिकट मिलता है तो। देखिए, अब यहाँ पर अगर हमारी मानी जाए तो यहाँ पर अब दो दावेदार हो गए हैं विधानसभा के। कालू सिंह ठाकुर जो है इस बार फिर से प्रयास करेंगे और जयराम गावर भी अब जो है बाकायदा उन्होंने क्या है कि अपने नंबर बढ़ा लिए हैं, क्योंकि नगर परिषद जीत गए। कालू सिंह पूर्व विधायक रह चुके हैं, धर्मपुरी चुनाव जीत चुके हैं। हम दर्शक बताना चाहेंगे कि कालू सिंह जो हैं पूर्व में धर्मपुरी से विधायक रह चुके हैं, लेकिन पिछली बार को टिकट नहीं दिया गया था और दूसरे को टिकट दिया गया जिस कारण वो हार गई थी। तो गावर ने पिछली बार प्रयास किया था, इस बार भी प्रयास करेंगे, तो कालू सिंह कहने का रोड़ा बनेंगे, इतना आसान नहीं है गावर के लिए ये रास्ता।
हाँ बिल्कुल, क्योंकि अगर जयराम गावर अगर टिकट लाने में सफलता भी हासिल कर लेते हैं तो कहीं ना कहीं कालू सिंह ठाकुर को भी उनको या तो हाथ मिलाना पड़ेगा या उनको भरोसे में लेना पड़ेगा, क्योंकि वो भी पूरी तरह से प्रबल दावेदारी कर रहे हैं और वो प्रबल दावेदारी मानते भी हैं कि मैं यहाँ का जो है अगला टिकट जो है मेरा बने, क्योंकि उनका टिकट कटा था तो हाथ से सीट चली गई। तो कालू सिंह ठाकुर के लिए ये प्लस पॉइंट है कि वो जब सीट चली गई यानी उनको कहने को हुआ कि अगर मुझे टिकट दिया जाता तो मैं ये विधानसभा जिता देता, लेकिन आपने मेरा टिकट काटा तो आपके हाथ से ये सीट चली गई। अब ऐसे में जयराम गावर टिकट मांग रहे हैं और अगर वो टिकट ले आते हैं तो क्या कालू सिंह उनका समर्थन करते हैं या उनके लिए काम करते हैं या उनको जिताने में मदद करेंगे, या जो पिछले विधानसभा चुनाव में भीतरघात हुआ था और ये सीट चली गई थी, क्या ऐसा वापस से कोई षड्यंत्र रचा जाएगा? ये मुश्किल है कि भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पर जो नगर परिषद के जो चुनाव हुए हैं यहाँ पर जो है पार्षद लेवल से लेके तो मंत्री तक के लोगों का पूरा उपयोग किया है, तब जाकर ये जो है इनको जीत हासिल मिली। यानी पूरा संगठन लगाया गया, उसके बाद जो है ये सीटें आई हैं। बात करें अगर भारतीय कांग्रेस की, तो कांग्रेस में ये सब चीज़ें अनिभिज्ञता गायब थी, कोई भी मदद करने के लिए बड़ा नेता यहाँ पर अवेलेबल नहीं था। और रही बात जयेश के जो लोग जहाँ उतरे थे उनके लिए भी कोई बड़ा नेता नहीं था। जयेश के जो भी लोग काम कर रहे थे वो अपने दम पे कर रहे थे, हालांकि उन्होंने जीत के पूरे दावे किए थे, लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी ने अचानक एक जो बड़ी या बृहद बैठक की थी उसके बाद हर वार्ड वाइज जो है प्रभारी बनाए थे इन लोगों ने, हर वार्ड को एक बड़े संगठन बड़े जो है ग्रुप के साथ में जोड़ दिया गया था, बड़े बड़े वार्ड प्रभारी बनाए गए थे, एक एक नीचे तक मोहल्ला स्तर पर बैठक की गई थी। मंत्री जो है राजवर्धन सिंह दत्ती गांव तक ने यहाँ पर जो है मोहल्ले में जाकर मीटिंगें की थी। तो जब जैसे छोटे स्थान के चुनाव में भाजपा ने पूरी ताकत झोंक दी, मंत्री तक उतार दी है, तो कहीं ना कहीं भाजपा को खुद का था डर था एक। बिल्कुल, जब मंत्री लेवल के लोग मोहल्ले में जाकर अगर बैठक कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं उनको अपनी ज़मीन तो जो है हिलती हुई नज़र आई थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी है जो कि विचारधारा से चलती है, ऊपर से चलती है, तो उनको तुरंत डैमेज कंट्रोल के लिए कहा गया और तुरंत उन्होंने जो है एक बड़ी बैठक जो आहूत की यहाँ पर मांडव में हुई थी। और उसके बाद में दूसरे दिन से इन्होंने पूरे धार जिले के क्षेत्र से अलग अलग जो हर वार्ड को प्रभारी बना दिए गए। मंत्री जी ने खुद ने यहाँ पर जो है मोहल्ले में जाकर बैठक ली और उसके बाद जो है पूरा कंट्रोल करने के बाद जो ये इस तरह से ये जीत हासिल की। यानी छोटी सी परिषद के लिए पूरा संगठन लगाना पड़ा, तब जाकर ये जो आज 11 सीटें भारतीय जनता पार्टी खाते में आई है। तो कुल मिलाकर हम ये बोल रहे हैं कि खाली मांडव की जीत से जयराम गावर को नहीं सोचना चाहिए कि उन्हें धर्मपुर का टिकट मिल जाएगा और वो चुनाव जीत जाएंगे, ये नहीं माना जा सकता। बिल्कुल नहीं माना जा सकता। अगर एक छोटी सी परिषद है जहाँ पर 15 वार्ड है, यहाँ पर अगर आप 11 सीटें जीत के आ जाते हैं, इसका मतलब ये नहीं होता है कि पूरी विधानसभा में आप टिकट के दावेदार हो सकते हैं। हालांकि भारतीय जनता पार्टी में जो है संगठन से ऊपर से कैंडिडेट चयन किए जाते हैं, उनके सर्वे चलते हैं, सर्वे के आधार पर भारतीय जनता पार्टी काम करती है, वो नीचे से रिपोर्ट कार्ड निकालती है, उसके बाद ही जो है इस तरह से विधायक का टिकट जारी किया जाता है। तो एकदम जो है ये ख्वाबी पुलाव मान सकते हैं कि एकदम अगर आप चाहें कि अगर नगर परिषद जीत गए हैं तो विधानसभा का सीधा टिकट जो है हमको मिल जाए, ये बड़ी बात है, क्योंकि कालू सिंह विधायक भी इस लाइन में तैयार खड़े हुए हैं, वो पूर्व विधायक रह चुके हैं, उनका टिकट कटने से ये सीट जा चुकी है। तो कहीं ना कहीं ऊपर वालों को भी देखना पड़ेगा कि आखिर टिकट किसको दिया जाए। तो सुना आपने कि हमने बात करी वरिष्ठ पत्रकार दिनेश जी सोनवानिया से, उन्होंने बताया कि खाली मांडव परिषद के चुनाव जीतकर ही यह तय नहीं हो सकता कि धर्मपुरी विधानसभा चुनाव का जो विधानसभा का कैंडिडेट हो कौन होगा।